मैं डॉक्टर सपना ताम्रकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आज मैं LLB पार्ट फर्स्ट सेम सेकंड मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ के बारे में वीडियो बताया था। अब मैं वक्फ के अंतर्गत ही यथा समीप का सिद्धांत, सिया विधि के अंतर्गत वक्फ के आवश्यक तत्व, वक्फ अलल औलाद या निजी वक्फ, आकस्मिक और सशर्त वक्फ, वक्फकर्ता द्वारा वक्फ का विखंडन, वक्फ का अधीक्षण और मूसा का सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। अब मैं यथा समीप का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। यदि वक्फ विलेख से यह स्पष्ट है कि वक्फकर्ता का उद्देश्य धर्मादान करना था, तो इसके बावजूद समर्पित संपत्ति निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात समर्पित संपत्ति का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए असंभव है, तो संपत्ति गरीबों के प्रयोग में लाई जा सकती है, या समर्पणकर्ता का वक्फ करने का जो आशय रहा हो उसके यथा समीप उद्देश्यों में उसका प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वक्फकर्ता ने यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए अपनी संपत्ति का वक्फ किया था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह पर्याप्त नहीं है, तो वक्फ असफल नहीं होगा, बल्कि संपत्ति का उपभोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस सिद्धांत के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि वक्फ मूल रूप से मान्य होना चाहिए। ऐसा वक्फ जो अनिश्चितता के कारण शून्य हो, इस सिद्धांत के लागू होने से मान्य नहीं हो जाएगा। इस सिद्धांत के प्रयोजन का प्रश्न तभी उठता है जबकि वक्फ की गई संपत्ति वक्फकर्ता के आशय को पूरा करने में असफल रहती है। इसलिए यह देखा जाता है कि वक्फकर्ता का वक्फ करते समय आशय क्या था। यदि उसका उद्देश्य आशय धार्मिक उद्देश्य के लिए था, तो इस संपत्ति का उपभोग उसके आशय के यथानक्कड़ किया जाएगा। आभासी या दिखावटी वक्फ के मामले में यथा समीप का सिद्धांत लागू नहीं होता है, लेकिन वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 के बाद यह सिद्धांत लागू हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि सिया विधि के अंतर्गत वक्फ के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, वक्फ का शाश्वत होना अनिवार्य है। सेकंड, वक्फकर्ता को स्वयं संपत्ति के स्वामित्व से अलग हो जाना चाहिए। थर्ड, वक्फ के सृजन में वक्फकर्ता संपत्ति में अपने हित को आरक्षित नहीं कर सकता, अर्थात वक्फकर्ता वक्फ संपत्ति को अपने प्रयोग में नहीं ला सकता है। फोर्थ के बारे में बताऊंगी। मुसन्नी विधि में वक्फकर्ता वक्फ संपत्ति में अपना हित आरक्षित कर सकता है। वह वक्फनामे में ऐसा उपबंध भी रख सकता है जब तक कि उसके कर्जों की अदायगी ना हो जाए, वक्फ लागू नहीं होगा। इस प्रकार वक्फकर्ता वक्फ संपत्ति में आजीवन हित को सुरक्षित रख सकता है, जबकि सिया विधि में वक्फकर्ता आजीवन हित को आरक्षित नहीं कर सकता है। यदि एक सिया मुसलमान संपूर्ण आय को अपने लिए आरक्षित करता है तो वक्फ शून्य होगा। अब हम देखते हैं वक्फ अलल औलाद या निजी वक्फ क्या होता है। वक्फकर्ता औलाद दर औलाद के लाभ के लिए वक्फ कर सकता है। जब वक्फकर्ता अपने परिवार के लाभ के लिए, बच्चों के लाभ के लिए तथा वंशजों के लाभ के लिए वक्फ करता है, तो यह वक्फ अलल औलाद या निजी वक्फ कहलाता है। ऐसा वक्फ जो अनन्य रूप से वक्फकर्ता के परिवार के लिए किया जाता है, मान्य नहीं है। यदि वक्फ परिवार के हित के लिए किया गया है और उसमें धर्मादान का प्राविधान भी है, तो ऐसा वक्फ मान्य होगा। इसके अंतर्गत पारिवारिक धर्मदान आते हैं। यदि वक्फ सार्थः परिवार के हित के लिए, वाकिफ के वंशजों के लिए किया गया है और अंततः धर्मादान है, तो ऐसा वक्फ मान्य होगा। इसी प्रकार ऐसा वक्फ जो परिवार की संपत्ति पर
परिवार की संपत्ति पर अपशिष्ट का गरीबों में वितरण के लिए किया गया है मान्य है, क्योंकि यह अंततः दान धर्मार्थ है। वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 के पारित होने से पहले निजी वक्फ या वक्फ अलल औलाद की मान्यता। वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 के पारित होने से पहले वाकिफ के परिवार के लिए शाश्वत वक्फ मान्य नहीं समझा जाता था, यदि अंततः पुण्य दान दिखावटी होता था। यदि वक्फ बहुत बड़ी रकम का किया गया है और धर्मार्थ दान केवल नाम मात्र रकम के लिए किया गया है, या गरीबों को प्राप्त होने वाला लाभ दूरस्थ है, अर्थात परिवार की समाप्ति पर अपशेष मामलों को जाएगा, या अनिश्चितता के कारण आभासी धर्मार्थ समझा जाता है, तो ऐसा वक्फ दिखावटी होने के कारण शून्य है तथा प्रभावी नहीं है। अब हम देखते हैं वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का प्रभाव क्या होता है। फर्स्ट, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत एक मुसलमान पारिवारिक बंदोबस्त करके अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए, वंशजों के हित के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भरण पोषण और सहायता के लिए वक्फ करने का अधिकार रखता है। हनफी या सुन्नी मुसलमान समर्पित संपत्ति के किरायों और लाभ में से अपने आजीवन भरण पोषण के लिए तथा अपने कर्जों की अदायगी के लिए वक्फ में प्रावधान रख सकता है, बशर्ते कि उसका अंततः लाभ गरीबों के लिए या मुस्लिम विधि द्वारा मान्य धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से आरक्षित किया गया हो। अब हम देखते हैं कि सेकंड में कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वक्फ सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं कहलाएगा कि इस वक्फ में गरीबों के लिए या अन्य स्थायी, पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आरक्षित अंतिम लाभ वक्फ का सृजन करने वाले व्यक्ति के परिवार को किया जाता है। अब हम देखते हैं सशर्त वक्फ। सशर्त इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वक्फ सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं कहलाएगा कि इस वक्फ में गरीबों के लिए या अन्य स्थायी, पवित्र, धार्मिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित अंतिम लाभ वक्फ का सृजन करने वाले व्यक्ति के परिवार, बच्चे या वंशजों के खत्म होने तक स्थगित कर दिया गया है। उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत यह आवश्यक है कि अंतिम दान धार्मिक, पवित्र या उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। मुसलमान वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1930। 1913 का अधिनियम उन वक्फों को भी लागू होगा जो कि इस तारीख से पहले किए जा चुके हैं, अर्थात अब यह वक्फ अधिनियम उन मामलों को भी लागू होगा जिनकी संरचना 1913 से पहले हुई है तथा इन वक्फों का भूतलक्षी परिवर्तन होगा। अब हम देखते हैं अकस्माश्रित और सशर्त वक्फ। अकस्माश्रित वक्फ ऐसे वक्फ जिनकी रचना अनिश्चित घटना के घटने पर आश्रित होती है, शून्य होते हैं। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति इस विश्वास पर देता है कि उसके निसंतान मरने पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाए। यहाँ ऐसा वक्फ अनिश्चित घटना पर आश्रित है, इसलिए शून्य है। वक्फ संपत्ति का प्रयोजन किसी आकस्मिक घटना के घटने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसको एक मामले के द्वारा बताया गया है कि मोहम्मद शफी वर्सेस खादिम अली 1944 के मामले में कहा गया है कि बच्चों के बिना वक्फकर्ता की मृत्यु होने पर धर्मार्थ उद्देश्यों में संपत्ति का प्रयोजन आकस्मिक वक्फ है तथा शून्य है। सशर्त वक्फ। वक्फ बिना शर्त के किया जाना चाहिए, अर्थात कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि बाकी वक्फ करते समय यह शर्त रखता है कि वक्फ संपत्ति का कुप्रबंध किए जाने पर या व्यवस्था ठीक से न होने पर समर्पित संपत्ति समर्पणकर्ता के वारसों को विभाजित कर दी जाएगी या समर्पणकर्ता वक्फ को भविष्य में खारिज करने का अधिकार रखेगा।
ऐसा वक्फ अमान्य होंगे। खलील उद्दीन वर्सेस श्री राम 1935 के मामले में कहा गया है कि वाकिफ वक्फ संपत्ति की सुरक्षा, संशोधन और संपत्ति के विस्तार के लिए पूंजी को बचाकर रखने का निर्देश दे सकता है तथा वक्फ मान्य है। यहाँ वक्फ संपत्ति के हित में किसी धनराशि को बचाकर रखने की शर्त अमान्य है। वक्फकर्ता द्वारा वक्फ का विखंडन। वक्फकर्ता वक्फ के विखंडन की शक्ति अपने लिए आरक्षित नहीं कर सकता है, जैसे कि वक्फ संपत्ति का प्रशासन ठीक ना होने पर वह वक्फ का विखंडन कर सकेगा। यह पूर्ण रूप से अमान्य वक्फ है। लेकिन वसीयती वक्फ में जब चाहे वसीयतकर्ता उसको खारिज कर सकता है। वसीयतकर्ता वक्फनामे में ऐसा प्रावधान कर सकता है, यदि उसको संतान उत्पन्न हो तो यह वक्फ लागू नहीं होगा। यहाँ वसीयती वक्फ मान्य है क्योंकि वसीयतकर्ता आज वसीयत खारिज कर सकता है और दूसरे दिन फिर व्यवस्थित कर सकता है। इस प्रकार एक वसीयती वक्फ अर्थात वसीयत के द्वारा किया गया वक्फ वाकिफ द्वारा अपनी मृत्यु के पहले किसी समय भी प्रतिसंहर किया जा सकता है। चूंकि वसीयती वक्फ वसीयतकर्ता के मरने के बाद प्रभाव में आता है, अतः प्रतिसंहरण वस्तुतः वसीयत का होता है, ना कि वक्फ का। सेकंड, मर्जिल मौत के दौरान किए गए वक्फ की वही स्थिति होती है। थर्ड, जीवितों के वीर किसी कार्य द्वारा किया गया वक्फ अप्रतिसंहरणीय होता है। यदि वाकिफ प्रतिसंहरण की शक्ति को आरक्षित रखे तो वक्फ अमान्य होता है। वक्फ का अधीक्षण। वक्फ पूर्ण हो जाने के बाद उसके शासन या प्रशासन के लिए हमेशा एक मुतवल्ली या न्यासी नियुक्त किया जाता है, बल्कि विधितः न्यास का प्रबंध अपने लिए आरक्षित कर सकता है या किसी को नामांकित कर सकता है। अब हम देखते हैं मूसा का सिद्धांत क्या होता है। मूसा एक अरबी शब्द है जिसके अर्थ है किसी संपत्ति में अविभाजित हिस्सा। संपत्ति चल भी हो सकती है और अचल भी। ऐसे अविभाजित हिस्से के हिवा या वक्फ के संबंध में मुस्लिम विधि द्वारा कुछ सिद्धांत लेखबद्ध किए गए हैं, जिनका एक संयुक्त नाम मूसा का सिद्धांत है। सिद्धांत दोनों प्रमुख मुस्लिम विधिवेत्ताओं में इस विषय में मतभेद है कि मूसा मानव वक्फ की विषय वस्तु हो सकता है या नहीं। अबू यूसुफ के अनुसार मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए छोड़कर संपत्ति के अविभाजित भाग मूसा का वक्फ मान्य होता है, चाहे वह संपत्ति विभाजन के योग्य हो या ना हो। इमाम मोहम्मद के अनुसार विभाजन योग्य संपत्ति के अविभाजित भाग में मूसा का वक्फ मान्य नहीं है।